देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एक क्रैश कोर्स शुरू किया है और इस क्रैश कोर्स का टारगेट है 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, वो भी एक शॉर्टकट तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शॉर्टकट तरीके का मतलब है कि हम कुछ यूनिटों को छोड़ देंगे, कुछ यूनिटों को पढ़ लेंगे। भाई ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। आप यदि ऐसे सोच रहे हो ना कि इन 2 यूनिटों को मैं छोड़ देता हूं, जैसे आप सोच रहे हो हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, इनको मैं छोड़ देता हूं, बाकी सभी यूनिटों को बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं, समझो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि यूजीसी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हो सकता है कि दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में आपकी शिफ्ट में हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन के ज्यादा क्वेश्चन आ जाएं, लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के कम क्वेश्चन आ जाएं। तो ओवरऑल आपको हर एक यूनिट को पढ़ना है, लेकिन इन यूनिटों में आपको केवल उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप जब पिछले 2-3 साल के कंप्लीट पेपरों को देखोगे ना, तो आपको वहां से अनुमान लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अब आपके पास इतना टाइम है नहीं कि पिछले 2-3 साल के सभी पेपरों को उठाओगे, फिर उनका आप क्वेश्चन वाइज तरीके से एनालिसिस करोगे। ये काम हमने किया है, पिछले 2-3 साल के जितने भी पेपर थे उन सभी का हमने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है, और उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि वहां से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहां पर इस क्रैश कोर्स में हम जो तैयारी करने वाले हैं ना, वो 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ तैयारी करेंगे। यहां पर हम स्मार्ट, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बहुत ही डीपली तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल डिटेल से पढ़ें। अब हमारे पास केवल इतना टाइम बचा हुआ है कि हम शॉर्टकट तरीके से, मतलब इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड कंटेंट पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहां पर हम बहुत ही शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे इस क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, देखो इस क्रैश कोर्स में हमने 10 की 10 यूनिटों को 2 सेशन में डिवाइड किया। एक रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी, ये हमने प्रैक्टिस वाला पोर्शन रखा है। बाकी की यूनिटों को हमने दूसरे सेशन में रख दिया है। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर हमारा रीजनिंग, मैथ, डीआई तो बहुत कमजोर है। भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भी डरो मत। बहुत सारी बार रीजनिंग, मैथ, डीआई के इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप भी उन क्वेश्चनों को बिना पेन चलाए हुए सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब भी डरना नहीं है। अब भी ये नहीं सोचना है कि हम रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी को, मतलब आरसी तो खैर सभी को करना है, रीजनिंग, मैथ, डीआई को हम सोल्व नहीं करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे। भाई छोड़ना नहीं है। अब हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपको मैं बता दूं, रीजनिंग, मैथ, डीआई ये ऐसे टॉपिक है जहां से बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन उठते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न के। बस आपको एक वो पैटर्न याद होना चाहिए, दूसरा आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आता है, जो पैटर्न है वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। उस पैटर्न को सोल्व करने का इजी तरीका मैं आपको यहां पर बता दूंगा। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 तरीके बताऊंगा। अपना एक तो देसी तरीका, ठीक है, दूसरा मैथमेटिकल तरीका और तीसरा ट्रिक। एग्जाम में कौन सा तरीका तो ध्यान आएगा ना, कौन सा तरीका ध्यान आए उसी से अप्लाई करो, 100% क्वेश्चन ठीक होगा, क्योंकि यहां पर सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, दूसरे वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन यूनिटों को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग से आजकल लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे आते हैं कि लोगों के यहां से केवल 2-3 क्वेश्चन ही ठीक हो पाते हैं। और ध्यान रखना, लॉजिकल रीजनिंग भी एक ऐसा यूनिट है जहां से सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, कीवर्ड बदल देता है बस। ठीक है, तो केवल समझने की जरूरत है। यदि लॉजिकल रीजनिंग सही ढंग से समझ में आ गई ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 7-8 में से कम आप 6-7 क्वेश्चन ठीक करोगे ही करोगे। बस आपको लॉजिकल रीजनिंग सही ढंग से समझ में आनी चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बनता है। तो हम लॉजिकल रीजनिंग को बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंप्लीट करेंगे यहां पर सबसे पहले। उसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हर एक कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इन तीनों में हमें कीवर्ड पर बहुत स्पेशली फोकस रखना है, क्योंकि यहां पर जो कीवर्ड है ना, ऐसे यूज होते हैं जिनका हमें अर्थ पता नहीं होता,
कीवर्ड का अर्थ पता ना होने की वजह से हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता, और यदि कीवर्ड का अर्थ पता चल जाए ना तो क्वेश्चन हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में हम कीवर्ड के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड को समझना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको समझने का भी मिलेगा, उसमें याद करने का भी मिलेगा, दोनों को हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। जब आप पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को सही ढंग से तैयार कर लोगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर हम रिसर्च एप्टीट्यूड को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ईवीएस और आईसीटी और हायर एजुकेशन, ये 3 ऐसे सेशन है जो केवल रटने वाले हैं। फिर हम इन तीनों का इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ईवीएस, आईसीटी, हायर एजुकेशन बहुत डिटेल वाले हैं, जिसमें जो ईवीएस और आईसीटी है ना, ये तो बहुत लेंथी यूनिट है। लेकिन यहाँ पर हम केवल उन टॉपिकों को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। हम उन टॉपिकों को छोड़ेंगे यहाँ पर जहां से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे कम्युनिकेशन। जब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा ना तो साथियों कम्युनिकेशन आपका आधे से ज्यादा तो वैसे ही तैयार हो जाएगा। बस फिर कम्युनिकेशन में आपको केवल वो पोर्शन अच्छे से तैयार करना होगा जो रटने का है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। और ध्यान रखना, हम इन यूनिटों में उन टॉपिकों को छोड़ेंगे जहां से आज तक क्वेश्चन नहीं बनाए और जहां से आगे भी क्वेश्चन बनने का चांस है नहीं, ठीक है। जहां से पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन सभी टॉपिकों को हम यहां पर पढ़ लेंगे। और ऑलमोस्ट मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं इसी पैटर्न पर क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूं, पूरा विश्वास है कि यदि आप इस पैटर्न पर तैयारी करते हो ना 100% आप मात्र 40 दिन की तैयारी से 35+ क्वेश्चन ठीक करोगे। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम है नहीं कि हम 0 लेवल से एडवांस लेवल तक बिल्कुल डिटेल से फर्स्ट पेपर को तैयार कर पाए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको हम यूनिट वाइज तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको हम यूनिट वाइज तरीके से पढ़ेंगे। यूनिट वाइज तरीके से कैसे? जून 2023 में 18 पेपर हुए थे, 18 के 18 पेपरों को हम यूनिट वाइज तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हमारा सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हुआ, तो जून 2023 में लॉजिकल रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आए थे वो एक साथ मिल जाएंगे। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के एक साथ मिल जाएंगे, और इसके अलावा ईवीएस के एक साथ मिल जाएंगे, आईसीटी के एक साथ मिल जाएंगे। तो इससे आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा? जैसे आपने लॉजिकल रीजनिंग को डेस्क्रिप्टिव टाइप से जो मैं यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया। उसके तुरंत बाद में आपको जून 2023 के 18 पेपरों में लॉजिकल रीजनिंग के जितने क्वेश्चन बने ना वो एक साथ दे दूंगा विद डिस्क्रिप्शन से। तो इससे आपके 2 बेनिफिट, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर तैयार हो गए, दूसरा आपको क्वेश्चनों के बारे में पता चल गया कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। तीसरा, उन डिस्क्रिप्शन से आपको और भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही स्मार्ट वे में हम तैयारी करेंगे। और यदि आप चाहते हो जून 2023 वाले पेपरों की एक ऐसी बुक जो यूनिट वाइज हो, जिसमें हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो, तो आप वो बुक खरीद सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें जून 2023 वाले 18 पेपरों को यूनिट वाइज तरीके से बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ शामिल किया गया है। यह मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यदि इस बुक से आप जून 2023 वाले पेपरों को तैयार करते हो ना तो वो क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल जड़ से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप केवल बुक लेना चाहते हो तो बुक भी ले सकते हो। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारा ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और बुक के बारे में भी इंक्वायरी ले सकते हो। अब हम चार्जेस के बारे में बात करें, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज रखा है हमने। आप यदि केवल क्रैश कोर्स लेते हो तो इसका चार्ज हमने केवल 700 रुपए रखा है, केवल 700 रुपए। और यदि आप फुल कोर्स लेते हो जून 2024 के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो ऐसा सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं अब की बार दिसंबर में तो हमारा नेट क्वालिफाई हो पाएगा, लेकिन जून 2024 में हम जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। तो उन लोगों को ये फुल कोर्स खरीदना चाहिए जिसका प्राइस केवल 1500 रुपए, जिसके साथ आपको ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो अब इंतजार मत करो। यदि आप अब एक भी दिन लेट कर रहे हो ना तो समझो आप अपना जो कीमती समय ना वो वेस्ट कर रहे हो। और मैं फिर से कह रहा हूं प्यारे साथियों, अब भी इतना
खराब टाइम नहीं आया कि आप अपने इस बचे हुए टाइम को YouTube पर मैराथन देकर YouTube पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर वेस्ट करो। अभी इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो मैराथन है ना, वो सबसे लास्ट का टाइम होता है, एक दिन में रिवीजन करने का तरीका होता है, तो मैराथन तो आपको सबसे लास्ट में देखनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको YouTube पर वीडियो से नहीं करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको YouTube पर वीडियो से कंप्लीट नहीं करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको खुद को पेन लेकर किताब से करने हैं, ताकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कि क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व करते हैं, क्वेश्चनों का आंसर किस तरीके से देते हैं। तो यहां पर आपको ओवरऑल फर्स्ट पेपर के लिए हर एक तरीके से गाइड किया जाएगा, ताकि आप मात्र 40 दिन में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करके एक नया रिकॉर्ड बना सको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।